आप लोगों से यही कहना था कि आप सत्य को खोज रहे हैं और खोज भी नहीं रहे। बहुत लोग तो यूं ही जाना है मंदिर चले गए, जाना है मस्जिद चले गए, जाना है गुरुद्वारे चले। वो ये नहीं जानते क्यों जा रहे। भाई अब सोसाइटी है, समाज है, तो जाना ही पड़ता है माता जी। लेकिन वहाँ जा कर के आप क्या पा रहे हैं ये देखिए। कुछ तो कुछ खो ही गया। जो खो गई बात, वो जैसे गुरु नानक के शब्दों में कहें कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाज। अब दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। फिर दूसरे ये गुरुद्वारे में मैं भी बहुत बार गई और देखती थी कि अखंड पाठ हो रहा है, सब रटे जा रहे हैं लोग। अरे कितनी बड़ी चीज़ कर गए हमारे लिए। इतना बड़ा ग्रंथ साहब, माने एक महान ग्रंथ है, उसके बस लाइनें पढ़े जा रहे हैं। तभी कबीर दास जी ने कहा कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। उसके अंदर लिखा क्या है? कहे नानक बिना आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काय। यही हालत हिंदुओं की, जहाँ पर यह कहा जाता है वेदों में, पुराणों में, हर जगह। कृष्ण ने भी कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो आप जात पात कैसे बना रहे हैं? जात पात क्यों बनाइए? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अभी भी जात पात चल रही और इतनी जोरों में पकड़ आ गई है जात पात की, समझ में नहीं आता। ये सोचिए कि जिन्होंने रामायण लिखा वो कौन थे? वाल्मीकि, एक डाकू, और वो भी मछियारा। उनको ढूंढ करके रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें मेरा रामायण लिखो, और कोई उनको मिला नहीं। कोई शुद्ध ऐसा आदमी नहीं मिला। एक डाकू को पकड़ लिया। और गीता किसने लिखी? गीता जिसने लिखी वो कौन था? एक ढीमरीन का इलीगल बच्चा, उसने लिखी है गीता। ये बताइए इससे क्या जाहिर होता? शबरी के बेर खाए उन्होंने झूठे। ये सब किस लिए किया? उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? ये सारा नाटक दिखाने के लिए कि जो मनुष्य साधु तत्व को प्राप्त हुआ है, वही जिसने ब्रह्म को जाना है, वही असली ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जानने वाला आज है कौन? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जात बनी कहाँ से? किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया। ये जन्म से जात बाद में बनी। तो ये जो हिंदू धर्म की विटंबना हुई है वो तो देखी नहीं जाती, और उसी के अनुसार सब कुछ अभी भी हम चल रहे हैं और सोचते हैं यही बड़ा हम धर्म का कार्य करें। गुरु घंटालों की तो कमी नहीं। गली गली में आपको गुरु घंटाल और तांत्रिक तो आपके दिल्ली में बहुत से बैठे हुए, उनके चरणों में भी बहुत से लगे हुए। इसके बारे में कितना लिखा गया है कि असली गुरु कौन है। नानक साहब ने तो एक पूरा चैप्टर लिख दिया। असली गुरु कौन? जो आपसे पैसे ले। बताइए, क्या भगवान को पैसा समझता है क्या? अरे ये तो मनुष्य ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। उनको क्या बैंक समझता है, पैसा समझता है? उनको बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं झूठी झूठी। हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, और तुम्हारे बाप का खजाना वहाँ गड़ा हुआ है, और तुम्हारे फलाने का ऐसी दुश्मनी है। आपसी सब झगड़े लगाने की बातें। उनका अपना स्वयं का जीवन भी देखना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है। ऐसे आदमी का स्वयं का जीवन कैसा है? उसके जीवन में कोई शुद्धता है, कोई प्रेम है, कोई समझ है,
कोई ऊंचाई है, कोई त्याग है, कुछ भी नहीं। और बड़े साधु बाबा बन के बैठे हो, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की अकल हो गई आज। सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं। एक पुरानी कथाएं थी, उसमें से एक थी कि एक के पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, जहाँ सब लोग जाते हैं वहीं तुम जाना। ठीक। तो रास्ते पे चौराहे पे खड़ा दोस्त सोच रहा था कि कहाँ सब लोग जा रहे हैं, चले उसके पीछे पीछे चले। वो सब लोग स्मशान की ओर जा रहे थे, ये भी बेवकूफ़ उनके पीछे चले। जो बुद्धि एक हिंदुस्तानी के पास है, बहुत कम लोगों में पाई जाए। बहुत सुलझी हुई बुद्धि, सूझबूझ, बुद्धिमान है। सब कुछ होते हुए भी बेवकूफ़ियों में इनको कोई ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते कि समझ में नहीं आती। लेकिन जो असल वाले यहाँ के गुरु घंटाल थे, एक दो अभी भी बचे हैं, वो सब चले गए विलायत। ये अच्छा हुआ, क्योंकि उनको पैसों की झक थी। हम लोग इसलिए बच गए कि हम लोग इतने पैसे वाले नहीं। ये एक परमात्मा की कृपा ही हो गई। नहीं तो वहाँ तो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, तो रास्ते में लौट रहे हैं। ये हालत उनकी हो गई कि उनकी बुद्धि इतनी नष्ट इन्होंने कर दी। अभी एक साहब हैं, वो बताते हैं कि ऐसे आप दूसरों का जो मन है वो ऐसा जीत लेते हैं और उस पर काबू कर सकते हैं। और वो हाथ में एक पेंडुलम घुमाते हैं। एक आदमी खड़ा कर देंगे, देखिए मैं इसका पेंडुलम घुमाता हूँ। अब सब लोग वहाँ अमेरिका, हाँ, क्या विचारों ने कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रकार। क्या हम लोग पेंडुलम घुमाने के लिए पैदा हुए क्या? और कोई धंधा नहीं बचा? नहीं तो दूसरे साहब फरमाते हैं कि आप 3 फुट पे आप उठ जाएंगे। बताइए। और बड़े बड़े यहाँ के अफसर लोग उनके शिष्य हैं। वो 3 फुट पे उठ के करना क्या? अभी इतना रास्ते में जाम था, ये 3 फुटे वहाँ जाते तो होता क्या है? ऐसी रास्ते में जाम है। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें लोग मानते हैं और हज़ारों हज़ारों रुपया देते। अपने देश में और चाल है, उधर और चाल। वो तो समझ गए कि इधर के विचारों को कुछ मालूम ही नहीं। जो कहोगे वही ठीक है, जैसा बताओगे वही ठीक है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हैं कि ये गंदगी है, ये पाप है, ये दुराचार है। वो नहीं जानते बेचारे। तो वो लोग तो इतना उड़ गए और हम लोग अभी भी नहीं सोचते कि कुछ तो हमें पाना ही है। आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों? क्या हम जिंदगी ऐसी बर्बाद करने के लिए आए? अब ये सब ज्ञान सहज का जो मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा कि ये कोई मेरा ज्ञान नहीं, ये तो अनादिकाल से इस देश में है, चल रहा था। कबीरदास जी ने कहा है, ईड़ा पिंगला अनहद नाड़ सुख मन नाड़ी। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, साफ साफ शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। पर कोई समझता ही नहीं हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ उन्होंने बिहार में इतना काम किया, वहाँ लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती तो कुंडलिनी को कहा था उन्होंने, सुरती चढ़ाई कमान। अरे भाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर एक चीज़ का विपर्यास करने में कोई लोग बड़े होशियार होते और हम बेवकूफ़ होते, उनकी बात मान जाते। ये देश कितना महान है, इसकी महानता कितनी है, ये तो जब आप सहज में उतरेंगे तब सब समझें। जब ये हमारे विदेशी सहयोगी यहाँ आते हैं तो पहले एरोप्लेन से उतरते ही इस ज़मीन को वंदन करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि इनको चैतन्य क्या है ये मालूम। ये चैतन्य को पहचानते हैं और जानते हैं कि इसकी पृथ्वी में से ये चैतन्य बह रहा है। और आप लोगों ने भी कम पुण्य नहीं किए होंगे जो इस पृथ्वी पर आप पैदा हो। ये भी महान पुण्य का काम।
इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ पैदा हो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।